जब करोड़पति बेटे की तिजोरी खाली निकली और घर की चौखट पर लेनदारों की लाइन लग गई, तब एक रिटायर्ड पिता ने अपनी बरसों की जमा पूंजी से कैसे बचाया घर का मान। देखिए, एक सबक देने वाली कहानी। जब करोड़पति बेटे की तिजोरी खाली निकली और घर की चौखट पर लेनदारों की लाइन लग गई, तब एक रिटायर्ड पिता ने कैसे अपनी बरसों की जमा पूंजी से कैसे बचाया घर का मान। देखिए, एक सबक देने वाली कहानी। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं आपका अपना विवेक वर्मा। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वह आज के दौर के उस कड़वे सच पर आधारित है जिसे हम अक्सर अपनी आंखों के सामने होते देखते हैं, लेकिन अनदेखा कर देते हैं। यह कहानी है दिखावे की संस्कृति और उसके पीछे छिपे कर्ज के जाल की। उत्तर प्रदेश के एक समृद्ध शहर मेरठ के एक प्रतिष्ठित इलाके में श्रीनिवास जी का बड़ा सा बंगला था। इसका नाम था आशीर्वाद। श्रीनिवास जी रेलवे से एक वरिष्ठ अधिकारी के पद से रिटायर हुए थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी और सादगी से बिताई थी। उनका एक ही बेटा था, आकाश। आकाश बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसने पढ़ाई पूरी करने के बाद अपना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू किया था। कुछ ही सालों में आकाश की गिनती शहर के रईसों में होने लगी। उसकी गाड़ियां, उसके कपड़े और उसके घर में होने वाली पार्टियां शहर में चर्चा का विषय बनी रहती थी। लेकिन इन सब के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जिसे न तो श्रीनिवास जी जानते थे और न ही आकाश की पत्नी पल्लवी। आकाश एक ऐसी अंधी दौड़ में शामिल हो गया था जहां उसे हर हाल में दूसरों से बड़ा दिखना था। उसे लगता था कि जितना बड़ा ऑफिस होगा और जितनी महंगी गाड़ियां होंगी, लोग उसे उतना ही बड़ा बिजनेसमैन समझेंगे। एक दिन शाम को श्रीनिवास जी आंगन में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। तभी आकाश अपनी नई चमचमाती लग्जरी गाड़ी से घर आया। श्रीनिवास जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा आकाश, अभी 6 महीने पहले ही तो तुमने वह सफेद वाली गाड़ी ली थी, फिर इस नई गाड़ी की क्या जरूरत थी? पैसे हाथ का मैल है बेटा, इसे जरूरत पर खर्च करो, नुमाइश पर नहीं। आकाश ने थोड़े चिड़चिड़ेपन से कहा, पिताजी, आप अपनी पुरानी सोच अपने पास रखिए। आजकल बिजनेस में स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है। अगर मैं बड़ी गाड़ी में नहीं जाऊंगा तो क्लाइंट्स को लगेगा कि मेरा काम मंदा चल रहा है। आज की दुनिया में जो बिकता है वही बिकता है। पल्लवी भी आकाश की बातों का समर्थन कर दी थी। उसे भी किटी पार्टीज में और दोस्तों के बीच नंबर वन बने रहने का शौक था। लेकिन श्रीनिवास जी का मन हमेशा अशांत रहता था। उन्हें अपनी बरसों की प्रशासनिक सूझबूझ से यह आभास हो रहा था कि यह जो बाहर से सोने जैसा चमकता महल दिख रहा है, इसकी नींव रेत पर टिकी है। वक्त बीतता गया और आकाश का दिखावा बढ़ता गया। लेकिन तभी अचानक बाजार में मंदी आ गई। आकाश के कई प्रोजेक्ट्स बीच में ही रुक गए। जिन बैंकों और प्राइवेट फाइनेंसर्स ने उसने करोड़ों का कर्ज ले रखा था, उनके फोन आने शुरू हो गए। स्थिति यह हो गई कि आकाश एक बैंक का कर्ज चुकाने के लिए दूसरे से उधार लेता और दूसरे का कर्ज चुकाने के लिए तीसरे से। जैसे कोई देश अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए पूरी दुनिया से उधार लेता है और अंत में दिवालिया होने की कगार पर पहुंच जाता है। आकाश का हाल भी वैसा ही था। दोस्तों, जीवन में संकट कब दरवाजे पर दस्तक दे दे कोई नहीं जानता, लेकिन उस संकट के समय कौन आपका साथ देता है और कौन हाथ छोड़ देता है, यही असली परीक्षा है। अगर आपको भी लगता है कि आज के समाज में लोग अपनी हैसियत से ज्यादा दिखावा करने के चक्कर में अपने ही परिवार का भविष्य दांव पर लगा रहे हैं, तो हमें आपकी राय का इंतजार है। आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे वर्मा स्टोरीज परिवार को उन लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा जिन्हें इन कहानियों की सबसे ज्यादा जरूरत है। आपके दिल से किया गया एक सब्सक्राइब हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। कृपया नीचे दिए गए बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब करें और इस भावुक यात्रा का हिस्सा बने। एक सुबह जब घर में सब नाश्ता कर रहे थे, अचानक दरवाजे की घंटी बजी। बाहर 3-4 पुलिस वाले और बैंक के कुछ अधिकारी खड़े थे। उनके हाथ में आशीर्वाद बंगले की नीलामी का नोटिस था। यह सुनकर पल्लवी के पैरों तले जमीन खिसक गई और आकाश का चेहरा सफेद पड़ गया। बैंक अधिकारी ने सख्त लहजे में कहा, श्रीमान आकाश, आपने पिछले कई महीनों से अपने लोन की किस्तें जमा नहीं की है। चेतावनी देने के बावजूद आपने कोई जवाब नहीं दिया।
नियमानुसार अब यह घर बैंक के कब्जे में है और अगले महीने इसकी हिफाजत की जाएगी। आस पड़ोस के लोग खिड़कियों से झांकने लगे। वह बंगला जो कभी शहर की शान हुआ करता था आज तमाशबीन बन गया था। आकाश सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गया। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। उसने रोते हुए कहा, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपनी हैसियत से बाहर जाकर बिजनेस फैलाया और उसे बनाया रखने के लिए झूठा दिखावा किया। आज मैं सड़क पर आ गया हूँ। मेरा सारा घमंड चूर हो गया है। पल्लवी फूट फूट कर रो रही थी। आकाश, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? हम छोटे से घर में रह लेते, सादगी से जी लेते। लेकिन आज इस बेइज्जती का क्या? घर में मातम छा गया था। लेकिन उस पूरे शोर में श्रीनिवास जी बिल्कुल शांत थे। वे अपने कमरे में गए और एक पुराना ट्रंक बक्सा निकाल कर लाए। उस बक्से में कुछ जमीन के पुराने कागज, उनके गोल्ड मेडल्स और एक बड़ी सी फिक्स डिपॉजिट की रसीद थी। उन्होंने वह रसीद और कागज बैंक अधिकारी के सामने रख दिए। श्रीनिवास जी ने गंभीर स्वर में कहा, अधिकारी महोदय, यह मेरे पुश्तैनी गांव की जमीन के कागज हैं और यह मेरी 35 साल की नौकरी की जमा पूंजी की रसीद है। इसकी कीमत उतनी ही है जितना इस घर का बकाया है। मैं अपने बेटे की गलती के लिए अपना घर नीलाम नहीं होने दूंगा। आप कानूनी प्रक्रिया पूरी कीजिए और मेरे बेटे को एक मौका दीजिए। आकाश अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा। पिताजी, आपने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई मुझ जैसे नालायक बेटे के लिए दांव पर लगा दी। मैंने आपका कितना अपमान किया, आपकी बातों को पुरानी सोच बताया और आज आप ही मेरी ढाल बचकर खड़े हैं। श्रीनिवास जी ने आकाश को उठाकर गले लगाया और कहा, बेटा, कर्ज केवल पैसों का नहीं होता, कर्ज संस्कारों का भी होता है। तुमने पैसों का कर्ज लिया जो मैं चुका सकता हूँ, लेकिन अगर तुम अपने चरित्र और ईमानदारी का कर्ज लेते तो मैं उसे कभी नहीं चुका पाता। याद रखना, जिस देश या जिस घर की नींव उधार और दिखावे पर टिकी होती है वह एक न एक दिन गिरता जरूर है। असली ताकत बचत और सादगी में है। दोस्तों, श्रीनिवास जी ने उस दिन न केवल अपना घर बचाया बल्कि अपने बेटे को एक ऐसा सबक दिया जो कोई भी स्कूल या कॉलेज नहीं सिखा सकता। उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई और पुश्तैनी जमीन को देकर यह साबित कर दिया कि एक पिता का साया उस छत से भी बड़ा होता है जिसे हम घर कहते हैं। क्या आप भी मानते हैं कि बुजुर्गों का अनुभव और उनकी बचत ही असली इमरजेंसी फंड होती है? आज के दौर में जब हर कोई ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के जाल में फंसा हुआ है, क्या हमें फिर से अपनी जड़ों की ओर लौटने की जरूरत नहीं है? अगर आपको आकाश और श्रीनिवास जी की यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो शायद दिखावे की इस अंधी दौड़ में भाग रहे हैं। आपके एक शेयर से किसी का घर उजड़ने से बच सकता है। और यदि आप ऐसी ही मर्मस्पर्शी और जीवन से जुड़ी कहानियां रोज सुनना चाहते हैं तो वर्मा स्टोरीज को अपना प्यार दें। कृपया अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि हम और आप हमेशा जुड़े रहें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। अगले कुछ महीनों में आकाश ने अपनी सारी महंगी गाड़ियां बेच दी। उसने एक छोटा सा ऑफिस लिया और ईमानदारी से फिर से काम शुरू किया। पल्लवी ने भी फिजूल खर्ची छोड़कर घर की बचत पर ध्यान देना शुरू किया। अब उस घर में पार्टियां नहीं होती थी, लेकिन शाम को जब पूरा परिवार साथ बैठकर चाय पीता था तो उसमें जो सुकून था वो पहले की महंगी वाइन और बड़े होटलों के खानों में कभी नहीं था। श्रीनिवास जी आज भी उसी सादगी से रहते हैं, लेकिन अब आकाश उनकी हर बात को पत्थर की लकीर मानता है। उसे समझ आ गया है कि जब दुनिया आपकी चमक देखकर आपके पास आती है तो वह सिर्फ तब तक साथ रहती है जब तक रोशनी होती है, लेकिन जो आपके अंधेरे में दीपक बनकर चलते हैं वही आपके अपने होते हैं। दोस्तों, कर्ज लेना बुरा नहीं है, लेकिन कर्ज के पैसों से अपनी शान बढ़ाना और उसे चुकाने की क्षमता न रखना आत्मघाती होता है। अपने परिवार को सुरक्षित रखें, सादगी को अपनाएं और दिखावे के जहर से दूर रहें। आशा करता हूँ कि यह कहानी आपके दिल तक पहुंची होगी। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अभी सब्सक्राइब करें। आपके इसी समर्थन के कारण मैं विवेक वर्मा आपके लिए हर दिन नई कहानियां ला पाता हूँ। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, क्योंकि परिवार ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। मैं विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूँ। जल्दी मिलूंगा एक नई कहानी के साथ जो फिर से हमें हमारी जड़ों और हमारे अपनों के करीब ले जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।